हर साल 23 अगस्त को भूपेश बघेल अपना जन्मदिन मनाते हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लगातार हर साल उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस बार 23 अगस्त को जो दिन था वो तीजा पोला भी उस दिन मनाया गया, क्योंकि उस दिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी जन्मदिन था, इसलिए ये दिन खास हो गया। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में सबसे पहले तो तीजापुरा का त्योहार मनाया गया। पहले 5 साल तक लगातार जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, तब मुख्यमंत्री निवास में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ी त्योहार से संबंधित है तो वहां होते थे। अब चूंकि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए सुभाष स्टेडियम को चुना गया और वहां पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से, विभिन्न शहरों से, गाँव से लोग पहुंचे और तीजा पोला त्योहार में हिस्सा लिया। शाम को केक भी काटा गया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और वहां पर जो कुछ भी हुआ उससे एक बार ये बात फिर साबित हो गई, आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल हैं। भले ही उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी, भले ही उनके यहाँ इनकम टैक्स, सीआईडी, ईओडब्ल्यू तमाम छापे पड़ते रहे। उनके बेटे चैतन्य बघेल को लगभग 1-1.5 महीना पहले ईडी उठा के ले गई, फिलहाल वो जेल में बंद है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से विपक्ष के खिलाफ अपनी बयानबाजी से और मौके बेमौके जवाब देने के काम में भूपेश बघेल आगे रहते हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि आज भी वे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। और ऐसे समय में पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा दिया गया बयान भी एक बार फिर उनकी इस बात में मुहर लगाता हुआ नजर आया कि वे आज भी प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगला विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाए। उन्होंने यह भी कहा पीसीसी का अध्यक्ष एक बार फिर भूपेश बघेल को बना दिया जाए, यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष की जो कमान है वो भूपेश बघेल को सौंप दी जाए। आपको याद होगा कि 2018 से पहले 2014 के आसपास भूपेश बघेल को पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, जिसमें 90 में से 69 सीटें जीतकर कांग्रेस ने एक इतिहास रचा था। भले ही 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई हो और आज जबकि भूपेश बघेल की कृपा से ही दीपक बैज को पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया, जैसा की आम चर्चा है। जब दीपक बैज को अध्यक्ष बनाया गया तब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एक नई जनरेशन को मौका दे रही है और दीपक बैज उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। और उसके बाद राहुल गांधी के समय समय पर जो उनको समर्थन मिलता रहा, दीपक बैज के कार्यों को लेकर सराहना होती रही, तो ऐसा लगा कि आने वाले कुछ सालों तक दीपक बैज ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभालेंगे। लेकिन 23 अगस्त यानी 3 दिन पहले नेताजी सुभाष स्टेडियम रायपुर में जो कुछ हुआ उससे ये समझ में आने लगा कि कांग्रेस में एक बार फिर प्रदेश नेतृत्व बदलने की कवायद शुरू होने वाली है। आइए सुनते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा भूपेश बघेल के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है। केवल और केवल तो साथी हो हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। पहले ही रविंद्र चौबे ने अगला विधानसभा चुनाव जो कि 2028 में होना है उसके लिए भूपेश बघेल को कमान सौंपने की बात कही और उस पर जब प्रतिक्रिया ली गई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की, तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय तो हाईकमान के ऊपर निर्भर है, हाईकमान के संदर्भ में निर्णय लेना है किसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव अगला लड़ा जाएगा। और जब उनको ये कहा गया कि ऐसा सा बयान पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया है, तब उन्होंने ये कहा कि ये सारी बातें पार्टी के अंदरूनी मामलों की है, समितियां देखती है और अनुशासन समिति हमारी है जिसके अध्यक्ष धनेन्द्र साहू हैं, फिलहाल इन दिनों बीमार हैं और जब वो ठीक होंगे, जब बैठक होगी तब इस बारे में चर्चा हो सकती है। आइए आपको सुनाते हैं कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा। क्या है, रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने स्पष्ट बैठक, पीएससी की बैठक हुई जब पिछले 7 तारीख को कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है और इसी का नतीजा है कहीं न कहीं सरकार आज 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया प्रदेश की जनता के सामने कि ये सरकार फेलियर है। जनता के मुद्दों को लेकर जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई, लेकिन उन मुद्दों को आज तक भरोसा नहीं जीत पाई जनता का। उसी का नतीजा है कि 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार को हम बेनकाब करने में सफल रहे और कहीं न कहीं सरकार आज पूरे प्रदेश में बैकफुट पर है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहरहाल 2028 का विधानसभा चुनाव अब से 3 साल दूर है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी पिछले दिनों हुई उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर खाने में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये देखना होगा कि 2028 का चुनाव क्या वाकई एक बार फिर भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर टीएस
बाबा जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बड़ा विवाद उनके साथ 2.5 साल वाला जुड़ा हुआ है संदेह। उसके बाद कांग्रेस सत्ता से जो बाहर हुई उसमें कहीं न कहीं भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच का विवाद को भी एक बड़ा आधार माना जाता रहा है। चरणदास महंत फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, एक सीनियर लीडर हैं, क्या उनको ये मौका दिया जा सकता है? ये तमाम बातें हैं जो कि आने वाले समय में तय होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी पिछले 3 दिन पहले रायपुर में हुआ उसको देखते हुए ये लग रहा है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भूपेश बघेल कांग्रेस नेताओं में सबसे ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। और उन्होंने एक बयान भी दिया था, आपको याद होगा कि जिस समय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है, जो नहीं होना चाहिए, उस पर उन्होंने नाराजगी बताई। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी भूपेश बघेल ने ही कही। आइए सुनते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद। कोर्ट का रिकॉर्ड है, सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे, उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। एक जज के रूप में जो फैसला दिया है और इतने सालों बाद आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये है एक तड़ी पार। जब देश का गृह मंत्री बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो एक जज उपराष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी जो जज है वो जो तथ्य सामने आते हैं, और खासकर सुप्रीम कोर्ट में तो एक टर्म फैसला होता है, मेरिट पे फैसला नहीं होता। यदि एक टर्म फैसला हुआ है तो एक के विरोध में ही काम हुआ, इस कारण से उसको फैसला देना पड़ा। उसमें गलत क्या है? और फिर उस समय आपने मना क्यों नहीं किया? उस समय विरोध करना था। आज जब वो कैंडिडेट हैं तब विरोध कर रहे हैं। दोस्तों इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।